वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा, देन प्रूव दैट अल्फ़ा और बीटा अंडर रूट प्लस बीटा और अल्फ़ा अंडर रूट प्लस क्यू ओवर पी अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन पी एक्स के प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं, तो ये हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि अल्फ़ा और बीटा अंडर रूट प्लस बीटा और अल्फ़ा अंडर रूट प्लस क्यू और पी अंडर रूट जो है वो 0 है। तो इसके लिए हम उस तरह से ही चलेंगे। सबसे पहले कि इसकी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास माइनस बी ओवर ए है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास पी है, ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू भी पी है, बी की वैल्यू क्यू है जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू क्यू है जो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये ए आ गया, ये बी और ये सी। तो माइनस बी ओवर ए में आपके पास माइनस आ जाएगा क्यू ओवर पी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपके पास सी ओवर ए। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू अगेन पी है, तो क्यू ओवर पी आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। बल्कि इस इक्वेशन 2 को हम दोनों साइड पे अंडर रूट भी ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अंडर रूट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी अंडर रूट। तो ये हमारे पास, इसको अलग अलग कर लें अगर, तो बल्कि ये इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 एम्प्लाइज दैट लेफ़्ट साइड से डिवाइड कर लेते हैं राइट साइड को राइट साइड से। तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसकी लेफ़्ट साइड इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी लेफ़्ट साइड अल्फ़ा बीटा है, अंडर रूट है इक्वेशन 3 की। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा अंडर रूट इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी डिवाइड बाई क्यू ओवर पी अंडर रूट। इन दोनों टर्म्स को मैं अब अलग अलग कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा अंडर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा अंडर रूट माइनस इंटू क्यू ओवर पी को मैं क्यू ओवर पी अंडर रूट का स्क्वायर लिख लेता हूँ डिवाइड बाई क्यू ओवर पी अंडर रूट। क्योंकि क्यू ओवर पी आपके पास जब न्यूमरेटर में है, ये स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, यही टर्म बन जाएगी। तो इसको मैंने इसलिए इस तरह से लिख लिया ताकि हम इसको एक टर्म जो है स्क्वायर को नीचे वाली एक टर्म से कैंसिल आउट कर सकें। इसी तरह से इसको मैं लिख लेता हूँ, अल्फ़ा को लिख लेता हूँ अल्फ़ा अंडर रूट का स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म को लिख लेते हैं अल्फ़ा अंडर रूट इंटू बीटा अंडर रूट प्लस इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा बीटा अंडर रूट का स्क्वायर, नीचे आपके पास है अल्फ़ा अंडर रूट बीटा अंडर रूट। तो ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ गया माइनस क्यू ओवर पी अंडर रूट, जो एक हमारे पास ये बच गया था। तो स्क्वायर है तो एक टर्म जो है नीचे वाले अल्फ़ा अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी। इस तरह से ये बीटा अंडर रूट स्क्वायर है तो एक बीटा अंडर रूट नीचे के साथ आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा अंडर रूट ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अंडर रूट ओवर अल्फ़ा अंडर रूट
और इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा होल अंडर रूट प्लस ये आ जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा होल अंडर रूट, और ये माइनस क्यू ओवर पी को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लेकर आऊँगा तो ये प्लस क्यू ओवर पी अंडर रूट हो जाएगा। तो राइट साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो अगर एक हमारे पास एक रूट अगर अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से इस बीटा को भी लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से, राइट साइड को राइट साइड से, तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ रूट्स आता है और अल्फ़ा बीटा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आती है। तो नई इक्वेशन जो है हमारे पास बनती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स और p इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर नई इक्वेशन हमने बनानी है तो हम उसके सम ऑफ रूट्स, जिसके रूट्स गिवन है तो हम उसके सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो उस और फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एस वहाँ पे सम ऑफ रूट्स होगा, p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। तो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अगर इस रूट के, इस इक्वेशन के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो हमने एक ऐसी नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो जैसे हमने पहले बताया कि इसके सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो इस गिवन इक्वेशन में फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स आएंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा आपके पास माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा आएगा आपके पास सी ओवर ए। तो नई इक्वेशन जब बनानी है तो फर्स्ट पार्ट में जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं तो हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जो नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो उसमें आपके पास उनके सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा वाली टर्म ऐड भी कर लेता हूँ और माइनस भी कर लेता हूँ। तो ये पहली 3 टर्म जो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है माइनस बी ओवर ए, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है सी ओवर ए। तो ये आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। इनका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इनका एलसीएम आ जाएगा। इधर बी स्क्वायर एक ए से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 ए सी बन जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है सी ओवर ए, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स या एस हमारे पास आ गया है बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या पी हमारे पास आ गया है सी स्केयर ओवर ए स्केयर। एज नई इक्वेशन जो आप बनाते हैं उसमें हमने निकाला हुआ है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एस और पी की यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू ऑफ बी स्केयर माइनस 2ac ओवर ए स्केयर है इंटू एक्स, पी की वैल्यू हमारे पास सी स्केयर ओवर ए स्केयर है। तो इस तरह से आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सबका इनका एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ए स्केयर एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। तो ये ए स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस ए स्केयर को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू ए स्केयर। यह आपके पास आ जाएगा ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।